हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है बोट एंड स्ट्रीम। ठीक है, हेडिंग दे देते हैं। बोट एंड स्ट्रीम। ये देखिए, ये अकेले टॉपिक ना कम से कम मतलब कितना क्वेश्चन बोले तो 2-3 क्वेश्चन मतलब आराम से आएगा। 2-3 क्वेश्चन मतलब काफ़ी इम्पोर्टेंट वो हो जाता है। 50 में से अगर तीन क्वेश्चन यहीं से आ जा रहा है तो इसको मतलब हल्के में नहीं ले सकते हैं। और दूसरी बात ये कि बोट एंड स्ट्रीम अगर कर लेते हैं अच्छे से तो जो पाइप वाला चैप्टर होता है, पाइप एंड सिस्टम वाला हो गया, फिर रेस वाला कह सकते हैं, पाइप हो गया, रेस हो गया, फिर और क्या कह सकते हैं, ये टाइम स्पीड डिस्टेंस वो कह सकते हैं, और रेशियो का यूज़ में थोड़ा सा यूज आता है तो रेशियो का भी रिवीजन होता जाएगा बीच बीच में। तो कह सकते हैं मतलब ये सब तो मतलब एकदम डायरेक्ट होता जाएगा। मतलब अगर ये कर लेते हैं तो उसके साथ मतलब ये बिल्कुल इंटरलिंक है सारा चैप्टर, तो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और इससे अगर हम 2 से 3 क्वेश्चन कह रहे हैं तो हर टॉपिक से कह सकते हैं 2-3 क्वेश्चन। मतलब कि ये पाँचों को अगर ले लेना तो 10 से मतलब 12-13 क्वेश्चन आराम से कह सकते हैं कि मतलब इतने से आएगा। और ये टॉपिक काफ़ी आसान होता है क्योंकि ये सारा टॉपिक ना रेशियो को बस हटा दें तो ऊपर का जो ये 4 टॉपिक है पूरा फिजिक्स होता है। फिजिक्स होता है कहने का मतलब ना, फिजिक्स मतलब ऐसा नहीं कि फिजिक्स का कुछ बहुत डेप्थ यूज होगा, बस नॉर्मल सा ऐसे। स्पीड का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। भर भर के यूज होगा, भर भर के। और उससे भी ज़्यादा यूज होगा इस फॉर्मेट में, याद रखिए, डिस्टेंस अपॉन ये स्पीड, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। इस फॉर्म में याद रखिए, एक इस फॉर्म में याद रखिए और दूसरा इसमें याद रखिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इस वाले का तो ज़्यादा यूज नहीं होगा, लेकिन इस दोनों का बहुत यूज होगा क्योंकि टाइम निकालने के लिए टाइम को इक्वल दे करके और टोटल टाइम दे करके बहुत क्वेश्चन आता है। हमको थोड़ा सर्दी हो रखा है इसलिए थोड़ा सा हो सके आवाज़ थोड़ा लो सुनाई दे, कोई नहीं, मैनेज कीजिएगा अभी का अगले कुछ वीडियोज़ में वो बराबर है, लेकिन कंटेंट बराबर रहेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि सस्ते में निपटा दिए। ठीक है, तो अभी देखिए बोट एंड स्ट्रीम का कुछ बेसिक देख लेते हैं हम लोग, जो आगे चल के क्वेश्चन में हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले ना बोट का स्पीड जो होगा उसको हम x मानेंगे, स्ट्रीम का स्पीड होगा उसको हम y मानेंगे। बोट एंड स्ट्रीम कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे ये कोई नदी है तो नदी का फ्लो ना हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहता है। ऐसा नहीं कि आज अगर इधर से बह रहा है तो कल को इसके उल्टा में फ्लो होने लगेगा, नहीं। वैसे हम लोग का होता है कि आज इधर चल रहे हैं, कल इधर उल्टे चलने लगे। तो वो इंसानों में वैसा होता है, नदी में वैसा नहीं होता है। नदी जिस तरफ चलती है वो उधर ही चलती है हमेशा। कभी कभी इसका कोर्स थोड़ा सा चेंज होता है तो ऐसे चेंज होता है। ऐसा नहीं कि नदी इधर चल रहा है 2025 में और 2023 में इधर चल रहा होगा, ऐसा नहीं होता है। वो इधर ही चलता रहेगा, जब से नदी है तब से वो इधर ही चल रहा होगा। ठीक है, तो बस ये याद रखना है। और दूसरा ये याद रखिए, जैसे ये 9 हुआ मेरा बोट, तो बोट इधर जा रहा है तो ये क्या हो गया, नदी इधर बोट भी इधर, तो इसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम इसको आप ऐसे समझिए कि कभी आप ओवर ब्रिज पर ट्रैवल किए होंगे तो पुल ऐसे रहता है, पुल पर जब हम ऊपर चढ़ते हैं ना तो गाड़ी का स्पीड स्लो हो जाता है जबकि वो चलता है उसी स्पीड पे। जैसे अगर कोई गाड़ी 40 पे चल रहा है, ऊपर जा रहा है, तो वो 40 पे जा रहा है, उसका स्पीड स्लो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गाड़ी का स्पीड और इसको ये मतलब माइनस करता है इसका ये, तो ये हो जाता है अप स्ट्रीम। ठीक है, और जब इधर जाता है तो गाड़ी का स्पीड फ्लो के हिसाब से थोड़ा सा बढ़ जाता है, तो ये हो जाता है हमारा डाउन स्ट्रीम। ठीक है, तो जब हम अप स्ट्रीम लिखते हैं, अप स्ट्रीम को यूएस लिखेंगे, डाउन स्ट्रीम को डीएस लिखेंगे ऐसे। ठीक है, थोड़ा सा थिक ज़्यादा है ये। जब अप स्ट्रीम को लिखेंगे तो अप स्ट्रीम कहने का मतलब क्या, नेगेटिव हो रहा है तो स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये। और जब डाउन स्ट्रीम लिखेंगे तो इसमें ऐड होगा क्योंकि स्पीड ज़्यादा हो जाता है इसमें। ठीक है, बस ये चीज़ समझ में आना चाहिए, माइनस और प्लस। और देखिए ये क्या है, बोट का स्पीड है, ये क्या है, स्ट्रीम का स्पीड है। ठीक है, अगर हम इससे कहें इन दोनों इक्वेशन का यूज करके कि स्पीड ऑफ बोट निकालिए, तो कैसे निकालेंगे, बोट का स्पीड चाहिए तो x माइनस वाई और x प्लस वाई दोनों को ऐड कर दें, 2x आ जाएगा, और डिवाइडेड बाई 2 कर दें, x आ जाएगा। तो कहने का मतलब स्पीड ऑफ बोट होता है अप स्ट्रीम का स्पीड
प्लस डाउन स्ट्रीम का स्पीड, हम इसको US और DS लिखते हैं, ऐसा नहीं कि इसको डिवाइड पढ़ लीजिएगा, फिर डिवाइडेड बाई 2, ये होता है स्पीड ऑफ बोट। जब हम स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालेंगे, देखिए स्पीड किसका ज़्यादा है, डाउन स्ट्रीम का ना, तो डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम को डिवाइड माइनस करके 2 से ये जब कर देंगे तो ये आ जाता है मेरा y आ जाएगा। इसको सॉल्व करके देखिए, इसी दोनों का तो यूज करना है, सॉल्व करके देखिए y आ जाएगा, ठीक है। तो बस ये याद रखना है, स्ट्रीम का स्पीड में माइनस करते हैं, बोट का स्पीड जब निकालना होता है तो उसमें प्लस करते हैं, ठीक है। इन दोनों को याद रखिए, बेसिकली बस यही दोनों का यूज होता है। मतलब आप ये दोनों भी अगर नहीं याद रखना चाहते हैं कोई बात नहीं, वो क्वेश्चन के हिसाब से आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि वहाँ पे आप क्या कीजिएगा तो आप सही नतीजे तक पहुँच पाएंगे। आप बस इसको याद रखिए ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ऐसे बस ये भी याद रखिए, यही सफिशिएंट है, यही एक फार्मूला सफिशिएंट है। इसको हम ना मिनी फिजिक्स भी कह सकते हैं, फिजिक्स का वो पार्ट जो सबसे आसान है, बस वही है बोट एंड स्ट्रीम, इसमें नया कुछ नहीं है। मान लीजिए ऐसा रहा कि आप एक काम को करने में T1 टाइम लेते हैं, फिर इसी काम को इधर से करने में आप T2 टाइम लेते हैं, तो टोटल टाइम क्या होगा, टोटल टाइम इज इक्वल टू T1 प्लस T2, यही होगा। और T का फार्मूला क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसमें भी डिस्टेंस अपॉन स्पीड। मान लेते हैं वो कह दिया कि दोनों में डिस्टेंस है जो कॉमन है, दोनों में डिस्टेंस d है, इसमें स्पीड s1 है, इसमें स्पीड s2 है, तो हम ये कह सकते हैं d को अगर कॉमन ले लें तो d को अगर यहाँ कॉमन ले लेते हैं, देखिए क्या निकलेगा, ये बस यहाँ देखते जाइए, d को कॉमन ले लिए 1/s1 1/s2 s1 प्लस s2/s1 इंटू s2, इसको इधर भेज दिए T/d। T/d तो कुछ नहीं होता है, लेकिन D/t होता है। D/t क्या होता है, स्पीड, स्पीड। तो यहाँ से ये हो जाता है एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का ये फार्मूला हो जाता है s1 प्लस s2/s1 इंटू s2, पढ़े ही होंगे, कुछ नया नहीं है ये, ठीक है। तो बस देख रहे हैं, अगर आपसे बस एवरेज स्पीड भी पूछा, सिर्फ स्पीड दिया रहा है तो सम बाई प्रोडक्ट वैसा हम ऐसे करके वो याद किए ही होंगे वो, ठीक है। इसमें कुछ नया नहीं था, बस ऐसे ही करके निकालते हैं। बाकी हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे, आगे बढ़ते हैं। ये तो ऐसे देखने लगे तो ज़्यादा नहीं है, 3-4 और है बस, मतलब टाइप का लिए 3-4 टाइप का केस इसमें बनता है बस, और कुछ नहीं। जैसे देखिए एक केस ये देख लीजिए, पहला सबसे आसानी कह लीजिए इसको, क्वेश्चन पढ़ते हैं अभी। देखिए इस चैप्टर में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, सिर्फ इसको याद रखिए, इस वाले को याद रखिए, सारा क्वेश्चन बनेगा, सारा क्वेश्चन बनेगा यहीं से। देखिए कैसे बनेगा, जो दिखाते हैं अभी। राम कैन रो 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 2 आवर, डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर जाता है 2 घंटे में, और 4 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाता है 2 घंटे में। तो हम क्या बताए थे, डाउन स्ट्रीम में क्या लेते हैं, x प्लस वाई, ये बोट का स्पीड हो गया, स्ट्रीम का स्पीड हो गया। डाउन स्ट्रीम में प्लस होता है, अप स्ट्रीम में माइनस होता है। डाउन स्ट्रीम का ये क्या आ गया, स्पीड आ गया। तो डाउन स्ट्रीम का स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 20, टाइम कितना लगा 2 घंटा, मतलब डाउन स्ट्रीम कितना आ गया 10, और अप स्ट्रीम कितना है 4/2 मतलब 2। तो हम कह सकते हैं यहाँ से x प्लस वाई का वैल्यू 10 है, x माइनस वाई का वैल्यू 2 है, ठीक है। बस अब निकालना है स्पीड ऑफ करंट, करंट का स्पीड क्या है y मतलब करंट का स्पीड है, स्ट्रीम का स्पीड कहिए, y चाहिए, तो y चाहिए तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ से 8 आ जाएगा, 8/2 4, ठीक है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये काफ़ी आसान है, इसमें कंफ्यूज मत होइए बिना मतलब का कि ये ऐसे कैसे हो रहा है, इसमें कुछ और चाहिए, नहीं कुछ और नहीं चाहिए होता, इतना ही चाहिए होता है। कुछ और चाहिए होता है तो एक क्वेश्चन वो आता है थोड़ा सा कैलकुलेटिव वाला, उसमें दिमाग लगाइएगा। यहाँ पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, शांत जल में एक नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। जो हम बोट का स्पीड ऊपर x और y ले रहे थे, बोट का स्पीड x और स्ट्रीम का स्पीड y, तो जो बोट का स्पीड x लिए है ना, ये शांत जल में ही होता है, ठीक है। स्टिल वाटर कह लीजिए, स्टिल वाटर में या शांत जल में, उसमें x होता है। तो ये 18 दिया है, तो कहने का मतलब ये x का वैल्यू दे रखा है, और धारा का गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब ये y का आपको वैल्यू दे रखा है, ठीक है। तो वह नाव धारा के उपप्रवाह मतलब अप स्ट्रीम में 90 किलोमीटर और अनुप्रवाह डाउन स्ट्रीम में समान दूरी, मतलब डाउन स्ट्रीम में भी 90 किलोमीटर कितने समय में ट्रैवल करेगा। कहने का मतलब आप ऐसे समझिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गए, 90 किलोमीटर है इसमें, ठीक है। जब इस तरफ जा रहे हैं तो उसको हम अप स्ट्रीम कह लेते हैं, जब हम वापस जा रहे हैं तो इसको डाउन स्ट्रीम कह लेते हैं,
ठीक है। तो 90 किलोमीटर अप स्ट्रीम में गए, 90 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में गए, तो समय कितना लगेगा? तो आप हमको ये बताइए, अप स्ट्रीम का स्पीड यहाँ पे है कितना? अप स्ट्रीम का स्पीड हो जाएगा 18 - 6 12 kmph, ठीक है। डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना हो जाएगा? 24 ऐड कर देंगे डाउन स्ट्रीम में, 18 + 6 ऐड कर देंगे तो 24 आ जाएगा kmph, ठीक है। अभी देखिए कैसे यूज आता है, जो यहाँ देखिए आपको निकालना क्या है, समय ना, टाइम निकालना है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अभी देखिए तो हम इसको लिख सकते हैं, टाइम जो मेरा अप स्ट्रीम में लगेगा वो प्लस टाइम जो मेरा डाउन स्ट्रीम में लगेगा वो, ठीक है। तो अप स्ट्रीम में कितना टाइम लगा है? अप स्ट्रीम में आपको उतना ही टाइम लगेगा। यहाँ देखिए डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया अप स्ट्रीम में? 90, और स्पीड कितना है अप स्ट्रीम का? 12। टाइम आ गया अप स्ट्रीम का। अप स्ट्रीम का डाउन स्ट्रीम का टाइम निकालना है। तो डाउन स्ट्रीम के टाइम के लिए देखिए, अरे ये क्या हो गया, हाँ 1 मिनट, हाँ ये देखिए डाउन स्ट्रीम का जब टाइम निकालना है, 90 किलोमीटर जाएगा, स्पीड कितना है इसमें? 24। बस इसको ऐड करना है और कुछ नहीं करना है यहाँ पे। जब इसको ऐड कीजिएगा तो यह आ जाएगा 270/24। फिर इसको कट कीजिएगा, कुछ कितना से कटेगा? 3 से काटिए, 8 बार में 3 से काटिए 90, फिर 2 से काटिए 4 और 45, तो ये 11 1/4 आ गया, ठीक है। ये रहा, कुछ नहीं था इसमें। बस अगर आपको ये आता है तो कुछ नहीं है इसमें। अगर आप ये रिकॉल करने में दिक्कत हो गया, समय लग गया, तो उस क्वेश्चन बनाने में उतना ही समय लगेगा, ठीक है। अब मेरा आवाज़ थोड़ा सा लो होगा, थोड़ा सा सॉरी उसके लिए, सर्दी बहुत तेज है अभी। यहाँ देखिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ मैन रोज 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 18 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में 30 किलोमीटर और अप स्ट्रीम में 18 किलोमीटर, ठीक है। ईच टाइम टेक 5 आवर, मतलब कि डाउन स्ट्रीम में 30 किलोमीटर जाता है, अप स्ट्रीम में 18 किलोमीटर जाता है, लेकिन दोनों में समय 5 घंटा लगता है, ठीक है। तो बताना है वेलोसिटी ऑफ करंट, मतलब वाई का वैल्यू बताना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए हमको ये बताइए, इसको हम ऐसे करके लिखते हैं, अच्छे समझ में आएगा। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में कितना गया, यहाँ लिखते हैं किलोमीटर लिख रहे हैं हम यहाँ पे, 30 किलोमीटर, इसमें गया 18 किलोमीटर। टाइम कितना लग रहा है? इसमें लग रहा है 5 घंटा, इसमें भी लग रहा है 5 घंटा। तो हमको स्पीड बताइए, डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना आ जाएगा? 30/5 6। इसका स्पीड कितना आ जाएगा? 18/5, मतलब 3.6 आएगा ना कुछ, हाँ 3.6 आएगा, 3.6 किलोमीटर पर आवर। तो हमको बताइए, ये देखिए डाउन स्ट्रीम होता क्या है? डाउन स्ट्रीम होता है x + y का वैल्यू, और अप स्ट्रीम क्या होता है? x - y का वैल्यू। हमको यहाँ से करंट चाहिए, मतलब y का वैल्यू चाहिए। तो इसमें कुछ था? हमको जब बनाना रहे ना, हम डायरेक्ट यही लिखेंगे, वो ऊपर का लिखेंगे नहीं एग्जाम में, डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे। x + y का वैल्यू कितना है? 30/5 मतलब 6, यहाँ ये। तो अभी क्या y चाहिए? y चाहिए, तो y इज इक्वल टू, इसको इधर माइनस करेंगे, 2.4/2 1.2, ठीक है। माइनस कैसे किए? यहाँ माइनस किए, यहाँ प्लस किए, यहाँ माइनस किए, तो वो ऐसे करके जब सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा 1.2, ठीक है। यही ऐसा ही आता है क्वेश्चन एग्जाम में। यहाँ देखिए इसको बनाइए, एक व्यक्ति स्थिर पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटे से नौकायान कर सकता है। स्थिर पानी में ना, तो कहने का मतलब ये बोट का स्पीड है। यदि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बहती हुई नदी कह रहा है, मतलब कि ये स्ट्रीम का स्पीड है। किसी स्थान पर पहुंचने और वापस आने के लिए उसे 50 मिनट लगते हैं। किसी स्थान पर पहुंचने में और वहीं से उसको वापस आने में 50 मिनट लगता है। तो स्थान की दूरी कितना है? कहने का मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई गया नदी के थ्रू, यहाँ से इधर गया, फिर वापस यहाँ से यहाँ आ गया। तो टोटल देखिए, जाने में इसको टाइम लगा, मान लेते हैं T1, आने में टाइम लगा T2। तो ये कह रहा है T = T1 + T2 तो है, और T का वैल्यू जो हमको लगा है वो 50/60 घंटे में लिख दिए हम, ऐसे लगा, ठीक है। तो बताना है डिस्टेंस था कितना, ठीक है। कोई बात नहीं, हमको टाइम दे रखा है, हम इसी का यूज करते हैं। टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, एकदम ध्यान में रखिए इसको। T = डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक है। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? d, दोनों डिस्टेंस बराबर है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, समान दूरी कहीं लिखा हुआ था,
अच्छा समान दूरी नहीं लिखा, लेकिन उसी रास्ते से, मतलब यहाँ से यहाँ गया फिर वापस यहाँ से यहाँ तक आया, तो डी डिस्टेंस वो गया, डी डिस्टेंस वो वापस आया। ठीक है, डी डिस्टेंस जाने में मान लेते हैं एक को अपस्ट्रीम मानिए, एक को डाउन स्ट्रीम मानिए, तो ये एक्स है ये वाई है, तो अपस्ट्रीम का स्पीड कितना है, अपस्ट्रीम में क्या करेंगे माइनस करेंगे, 7.5 में से 1.5 घटाएंगे 6, डाउन स्ट्रीम का स्पीड कितना है 7.5 में 1.5 जोड़ेंगे 9, तो एक में माइनस हो जाएगा 9 - 6, एक में 9 + 6 हो जाएगा। बस डी का वैल्यू निकालना है यहाँ से, ये आ गया आपका D/3, ये आ गया D/15, कुछ नहीं करना है, इसको आसान कैलकुलेशन करने के लिए डी कॉमन कर लीजिए, अंदर एलसीएम लीजिए, नीचे 15, तो यहाँ से हो गया आपका कितना 5 और 1 6 = 50/6। इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा D = 50/60 है, नीचे 6 लिख दिए हैं, गुना 15/6, ये कटा 4 बार में, 6 × 4 = 24, 50/24 कुछ आया, मतलब 24 दूनी 48, करीब करीब 2 किलोमीटर। ठीक है, बस यही था। इसमें क्या यूज हुआ, क्वेश्चन तो भाई बहुत बड़ा है, लेकिन इसमें यूज क्या हुआ, ये और एक ये कह सकते हैं, और कुछ यूज हुआ क्या, कुछ नहीं है, बस इतना ही है इसमें। आगे देखें, अभी देखिए ना, अभी सब क्वेश्चन में वैसे यूज होगा, एक आध क्वेश्चन आएगा थोड़ा बहुत जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, बाकी यूज यही सब होता है। एक स्टीमर धारा की दिशा में चलकर 2 बंदरगाहों के बीच की दूरी 4 घंटे में तय करता है। ठीक है, धारा की दिशा में चलकर, धारा की दिशा मतलब डाउन स्ट्रीम में x + y का स्पीड होगा, 4 घंटे में ट्रैवल किया, और इसका टाइम है 4 घंटा। ठीक है, जबकि वह धारा के विपरीत दिशा में चलकर वही दूरी सेम डिस्टेंस 5 घंटे में ट्रैवल करता है, तो ये स्पीड है। तो अपस्ट्रीम में स्पीड कितना हो जाएगा x - y, टाइम कितना लगा 5 घंटा, दोनों में सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है, तो यदि धारा का चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब y का वैल्यू दे रखा है 2, तो शांत जल में स्टीमर का चाल क्या होगा, शांत जल मतलब x का स्पीड निकालना है। ठीक है, तो x का स्पीड फाइंड कीजिए। तो इसमें देखिए हाँ, दोनों का टाइम दे रखा है, डिस्टेंस कॉमन है, तो ठीक है हम डिस्टेंस पे काम करते हैं इस बार, डिस्टेंस सेम है, तो डिस्टेंस = क्या होता है, डिस्टेंस होता है स्पीड × टाइम। ठीक है, तो हम D1 लें, D इन अपस्ट्रीम लें, क्या ये इक्वल होगा D इन डाउन स्ट्रीम। ठीक है, बस देखिए इसमें इसको यूज करेंगे और कुछ नहीं, मतलब भाई डिस्टेंस इक्वल कर रहे हैं, स्पीड गुना टाइम। देखिए अब कहिएगा ये कहाँ से आ गया, तो भाई दोनों में सेम डिस्टेंस है, हम उसी को लिखे हैं यहाँ पे, बस D इन अपस्ट्रीम = D इन डाउन स्ट्रीम लिख दिए। अब डाउन स्ट्रीम में अपस्ट्रीम में जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसको लिख सकते हैं स्पीड गुना टाइम, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम और टाइम ऑफ अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का स्पीड कितना है x - y, टाइम कितना है 5 घंटा, इसका कितना है x + y, और ये 4 घंटा। y का वैल्यू दे रखा है, y का वैल्यू पुट कर दीजिए, x - 2 × 5 और x + 2 × 4। बस अब इसको सॉल्व कीजिए, 5x - 10 = 4x + 8, इसको जब सॉल्व करेंगे तो x = 18। कुछ था इसमें, ये यूज किए हैं। ठीक है, यहाँ देखिए, अ बोट कैन ट्रैवल 60 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 12 आवर 30 मिनट। कहने का मतलब ए से अगर बी जाते हैं तो एक तरफ यहाँ से यहाँ गए 60 किलोमीटर हो गया, फिर वापस यहाँ से यहीं तक आया, तब ये 40 किलोमीटर हो गया। ठीक है, ये टोटल ट्रैवल A to B और B to C, ये ट्रैवल करने में इसको लगा 12 घंटा 30 मिनट। और दूसरा दिया है, एक और है, ऐसे मान लीजिए P से Q गया 84 किलोमीटर है, ये इधर से इधर गया 84 किलोमीटर, फिर वापस आया 63 किलोमीटर, मतलब R तक 63 किलोमीटर, तब इसमें लगता है इसको 18 घंटा 54 मिनट, उसमें लगता है 12 घंटा 30 मिनट। दोनों सेम नदी में ही हो रहा है, मतलब कि बोट का स्पीड और स्ट्रीम का स्पीड वो दोनों में सेम है। तो पूछ रहा है बोट का स्पीड कितना होगा, बोट का स्पीड मतलब x का स्पीड निकालना है, ठीक है, x और y दोनों निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, देखिए इसमें दोनों चेंज हो रहा है,
है ना ही ये देखिए, एक मिनट, थोड़ा सर्दी से थोड़ा डिले हो जाता है। ये देखिए केस 1 में दोनों डिस्टेंस अलग अलग है, केस 2 में भी दोनों डिस्टेंस अलग है। केस 1 का और केस 2 का टाइम भी अलग अलग है। तब इसको क्या करेंगे, तो इसको लिखिए जैसे दिया है, बस उसको इक्वेशन फॉर्म में लिखिए एक बार। आपको पता है अपस्ट्रीम तो हमेशा x माइनस वाई ही रह जाएगा ना, और डाउन स्ट्रीम हमेशा x प्लस वाई रह जाएगा, चाहे जौन सा केस लें, रहेगा तो यही। तो इसमें हम बस इसको यूज करेंगे। देखिए क्या करेंगे, लास्ट में हमको दोनों का टाइम दे रखा है, तो हम लिख सकते हैं ऐसे, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। बस देखिए इसी को यूज करेंगे। देखिए ठीक है, टाइम कितना दे रखा है, 12 घंटा 30 मिनट। तो इसमें अच्छा ठीक है, रुकिए पहले ये बता देते हैं, उसके बाद हम इसको यूज करेंगे। 12 घंटा 30 मिनट, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 12 घंटा प्लस 30 अपॉन 60 आवर। जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 12.5 आवर। ठीक है, वैसे लिखिए 18 घंटा और कितना है, 54 मिनट है, 54 मिनट। इसको लिखते हैं 18 प्लस 54/60, तो ये आ जाएगा आपका 18.9 आवर। ठीक है, वैसे मान लीजिए कुछ भी रहता है, 1 घंटा और 35 मिनट रहता है। ठीक है, तो इसको लिखते हैं 1 प्लस 35/60। तो जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो रुकिए इसको 36 कर देते हैं, तो कट जाएगा थोड़ा, 36 आ जाएगा, तो ये कटेगा 6.6, ये आ जाएगा 1.6 आवर। ठीक है, ऐसे करते हैं। तो यहाँ से हमें एक पेज लेना पड़ेगा हमको। ठीक है, देखिए अभी हम वापस इसका यूज करते हैं, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ देखिए 60 है, 60 डाउन स्ट्रीम में है और 40 अप स्ट्रीम में है। डाउन स्ट्रीम में ट्रैवल कितना किया, 60। डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना होता है, x प्लस वाई, ये कितना है 40, x माइनस वाई, यही है ना 40 है। ठीक है, और टाइम कितना लगा है 12.5 आवर। और दूसरे केस में कितना है 84 और 63, 84 अपॉन एक्स प्लस वाई और 63 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 18.9 आवर। ठीक है, अभी देखिए, अभी इसको ना वापस बस वैसे ही सॉल्व कीजिए, मतलब क्या बोलते हैं इसको, एक्स और वाई के लिए सॉल्व करना है तो इसको या तो डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा। लेकिन अगर थोड़ा सा मतलब बचना चाहते हैं कि हाँ आपसे गलती ना हो, तो आप ये कर सकते हैं, यहाँ से लेट कर लीजिए 1 अपॉन एक्स प्लस वाई को u और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को v, ऐसे गेस मतलब लेट कर सकते हैं ऐसे, इसका कोई ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर लेट कीजिएगा तो इक्वेशन ऐसे बन जाएगा 60u 40v और 84 है ना, ये 84u 63v, ये आपका 12.5 है और ये आपका 18.9 है। ठीक है, अब यहाँ से बस u और v निकालिए, फिर u और v को इसमें पुट कीजिए, तो यहाँ से x और y निकल जाएगा। इसमें क्या है, इक्वेशन आपको देखने में छोटा लग रहा है, ऐसे इक्वेशन देखने में आपको 4 लाइन का इक्वेशन लग रहा था, बस और कुछ नहीं होता है। देखिए 60 को लिख सकते हैं 12 गुना 5 और 84 को 12 गुना 7। तो ये तो सॉल्व करने आता है, ये लीनियर इक्वेशन है। तो इसमें आप 7 से गुना कर दीजिए, इसमें 5 से गुना कर दीजिए, माइनस कीजिए, ये वाला कट गया, 7 से गुना किए 7 चौके 28v माइनस देखिए 63 गुना 5 करना है ना, तो 63 को लिखिए 60 प्लस 3 इंटू 5, 60 गुना 5 कितना हो गया 315 का 3 × 5 = 15, 315 v। फिर ऐसे देखिए 7 को जब 12.5 से गुना करना है, 12.5 से 7 को गुना करना है, तो 12 को आप पहले 12 को 7 से गुना कीजिए, फिर 7 को 0.5 से गुना कीजिए, तो 12 × 7 = 84 और 0.5 से जब 7 को गुना करेंगे तो 3.5 87.5, ये आ गया 87.5। यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ देखिए 18 प्लस 0.9, इसको यही इसमें भी वही किए, इसको थोड़ा सा लिख रहे हैं बस ऐसे। अब इतना गुना 5 करना है, तो 18 × 5 = 90, 9 × 5 = 45 और एक के बाद पॉइंट, तो 94.5 94.5। ठीक है, जब इसको करेंगे तो माइनस कितना आ गया 20 10 30 35v इज इक्वल टू
ये आ गया 7, तो v का वैल्यू आ गया, ये भी निगेटिव आएगा, 1/5। v का वैल्यू 1/5 इस वाले इक्वेशन में पुट कीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा आपका u इज इक्वल टू 8 आ गया, इधर 4.5 आ गया, 4.5/60, मतलब कि कितना आ गया 45 अपन ये 15×45, 15×4 = 60, 3/40। ठीक है, अभी देखिए v का वैल्यू है 1/5 और v हम किसको लेट किए हैं, ये रहा 1/x - y, तो 1/x - y, तो हम कह सकते हैं x - y = 5। ऐसे जब उसको निकालेंगे तो x + y = 40/3। ये वाला थोड़ा सा कैलकुलेटिव होता है, तो x = आ जाएगा 55/3 और y भी निकालना है क्या, y भी निकाल ही लीजिए, क्या दिक्कत है। x का वैल्यू 55/3 इधर गया तो माइनस हो गया 15/3, मतलब -5। ठीक है, चाहिए क्या हमको, बोट का स्पीड x चाहिए, तो 55/3 यही चाहिए ना, तो यह आ जाएगा आपका कितना, करीब 18 × 54। क्या निकलना है, बोट का स्पीड, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट। क्या गलती किए, कुछ तो छूटा, 45 नीचे, 15×45, 15×4 = 60, 3/40, 40/3 लिखे। फिर जब इसको सॉल्व की, अच्छा हाँ देखिए ये 2x होता है ना, 2x होता है, तो यह आ जाता है आपका 55/6। जब फिर वापस इसको ऊपर पुट करेंगे 55/6, ये नहीं होगा, ये होगा x। अरे क्या कर रहे हैं हम, होगा तो वो भी, हाँ यहाँ देखिए ये 2x = आ जाएगा 55/3, ऐड कर रहे हैं 55/3, तो यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा 55/6। ठीक है, तो जब इसको पुट करेंगे किसी वाले इक्वेशन में तो y का वैल्यू आ जाएगा 6×5 = 30, 20/6, यही आएगा ना 80। एक मिनट पुट ही कर लेते हैं, इधर गया 80/6 माइनस किए 25/6 आएगा। ठीक है, 25 आएगा, वो नहीं आएगा, 25/6। ठीक है, हमको चाहिए क्या, x का स्पीड मेरा आया 55/6। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये करीब 9 के आसपास में आएगा। ठीक है, राउंड फिगर में बताना है तो ये आएगा। तो बस देखिए इस वाले में थोड़ा सा कैलकुलेशन होता है। कैलकुलेशन क्या है, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। बाकी फार्मूला मेरा क्या लगा है, एक ही फार्मूला तो है, इस फार्मूला पे इसको यहाँ सेट किए तो बस इक्वेशन लिखा गया, इसका बस कैलकुलेशन है। फिर तो बस ये वाला एक क्वेश्चन होता है जो कैलकुलेटिव होता है, बाकी सारा क्वेश्चन ऐसे ही बनता है। ठीक है, यहाँ देखिए आगे पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अ मोटर बोट हुज स्पीड इन स्टील वाटर इज 18 km/h। स्टील वाटर में दिया हुआ है, तो ये बोट का स्पीड है x का वैल्यू 18 है। टेक्स 1 hour लॉन्गर टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 24 km अपस्ट्रीम दैन टू रिटर्न टू द सेम पॉइंट टू द डाउन स्ट्रीम। तो कहने का मतलब देखिए ये जो क्वेश्चन कह रहा है कि ए से बी तक गया, अपस्ट्रीम में गया, अपस्ट्रीम मतलब कि पुल के ऊपर चढ़ रहा है, ऐसे समझ लीजिए, तो इसको 1 घंटा ज़्यादा लग रहा है। डाउन स्ट्रीम में आएगा तो इसको उसी से 1 घंटा कम लगेगा। तो कहने का मतलब आपको टाइम ऑफ अपस्ट्रीम माइनस टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है 1 घंटा। ठीक है, स्पीड दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस कितना है, 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर जाता है, 24 किलोमीटर आता है। तो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हम बार बार लिख रहे हैं ताकि ध्यान में रहे हमेशा। आप भी बगल में लिख लिया कीजिएगा तो गलत होने का चांस नहीं रहता। ऐसे आता है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं। वैसे तो एक लोग हैं, मतलब क्या बोलते हैं वो बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन मजाक नहीं कर रहे हैं, मतलब फिजिक्स काफ़ी अच्छा आता है उनको। यहाँ देखिए टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब इसको ऐसे लिखेंगे तो डिस्टेंस कितना है मेरा 24 किलोमीटर डिवाइडेड बाई स्पीड। स्पीड कहाँ गया मेरा, स्टील वाटर में ये है और करंट का निकालना है, तो अप स्ट्रीम में गया तो माइनस करेंगे 18 - y माइनस 24/18 प्लस y इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी देखिए अब इसको कुछ नहीं करना है भाई, बस यही तो एक यूज हुआ है। अब बस अब इसको सॉल्व कीजिए। अब इधर करना है तो ये हो गया 324 माइनस वाई का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख दिया 18 का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ऐसे करके लिखना चाहिए था, लेकिन छोड़िए आप समझ जाइएगा उतना।
अब ऊपर हम मल्टीप्लाई नहीं करने जाएंगे 18 24, हम 24 कॉमन कर लेंगे, हमको नहीं करना है अपना कैलकुलेशन। -18 ऐसे ही सर्दी हो रखा है। अभी देखिए यहाँ पे हम ब्रैकेट नहीं लिए, डायरेक्ट प्लस कर दिए हैं, तो ये 18 18 कट गया, 2y = 1। तो ये कितना आ गया मेरा, यहाँ देखिए 48y = 324 माइनस वाई का स्क्वायर, यही आया ना। अभी बस इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करना है तो हम यहाँ लिखते हैं y का स्क्वायर, इसको एक तरफ लेकर जा रहे हैं सारे को, प्लस 48y माइनस 324 = 0। ठीक है, तो 18 गुना 18 किए तो 324 आया है। ठीक है, तो 36 40 और 8 करेंगे तो वो नहीं आएगा, 48 आ रहा है। ठीक है, अब इसको तोड़ लीजिएगा, वो बता रहे हैं। देखिए हमको अगर ये क्वेश्चन करना रहता ना तो हम क्या करते हैं, देखिए अब तो एक हो गया कि इसको सॉल्व कीजिएगा, y का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। हम दूसरा तरीका बताते हैं, यहाँ से पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, PDF में रह जाएगा। यहाँ देखिए मेथड 2, हम इसको कैसे करते हैं, 18 किलोमीटर का स्पीड है, 24 का जाना है, दोनों में टाइम सेम लग रहा है, 1 घंटे का डिफरेंस है। इस वाले इक्वेशन को इमेजिन करेंगे, हाँ टी अप स्ट्रीम माइनस टी डाउन स्ट्रीम = 1 घंटा है, और ये कितना है 24/18 माइनस वाई माइनस 24/18 प्लस वाई = 1 घंटा है। ठीक है, तो हम ऐसा क्या करें माइनस कि ये 1 घंटा मेरा आ जाए, तो हम ऑप्शन के थ्रू आएंगे। सबसे आसान ऑप्शन हमको यहाँ से 6 दिख रहा है, -54 तो वो काफ़ी अलग ऑप्शन है। अगर 6 पे नहीं हुआ तो 10 पे चेक करेंगे, 10 पे नहीं हुआ तो नन ऑफ द अबव होगा। ठीक है, यहाँ देखिए 6 पे चेक करेंगे, यहाँ कितना आ गया नीचे 12, मतलब ये 2 घंटा आया। यहाँ चेक किए 24, ये 1 घंटा आया, डिफरेंस 1 आ गया, मतलब आंसर 6 आएगा। समझें, हाँ हम ऐसे करके बनाते हैं, ये ऐसे करके बनेगा। जब इस पर थोड़ा सा मतलब 8 10 20 क्वेश्चन थोड़ा सा समय दीजिएगा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, उसके बाद फिर आप भी इस पर आ जाइएगा। पहले दिन से इस पर मत आइएगा, क्योंकि सारा क्वेश्चन इस पर नहीं बनता है। यही क्वेश्चन यहीं पर अगर ऑप्शन अगर बढ़िया सेट रहता है, ये 6 रहता, ये मान लीजिए 8 रहता, ये 10 रहता, एक और ऑप्शन रहता 12, फिर आप चेक कीजिए। अब डायरेक्ट 6 पर नहीं जा सकते थे, वो चेक करना पड़ता। यहाँ तो ऑप्शन ऐसा था कि हम डायरेक्ट 6 पर आ गए। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। बस इसमें क्या है ना, इसको बस यहाँ सॉल्व करना है और कुछ नहीं, हम उसको सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं अभी। मतलब सॉल्व करते हैं, लेकिन कंडीशन ऐसा नहीं है कि उसको बैठ के भी उतना वो सॉल्व करे। वो कर लीजिएगा, वो क्या है, वो क्वाड्रेटिक तो पढ़ा ही दिए हैं, डी वाले से कर लीजिए, डायरेक्ट कर लीजिए, जिससे कि ये सबसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, अ सेलर कैन रो हिज बोट एट अ स्पीड ऑफ 9 km/h। ये रो हिज बोट एट 9 km/h इन स्टिल वाटर, कहने का मतलब ये स्पीड ऑफ बोट दिया है, एक्स का वैल्यू, एंड ही कैन ट्रेवल 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में 44 किलोमीटर, अप स्ट्रीम में 35 किलोमीटर, टाइम लगा 9 घंटा। ठीक है, एक केस ये दे दिया, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिखिए टाइम = डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसी को लिखते हैं। टाइम कितना लगा है 9 घंटा, 9 घंटे के बराबर क्या है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में, डाउन स्ट्रीम मतलब x + y, और दोनों का टाइम जोड़ना है 35/x - y। x का वैल्यू दे रखा है 9। ठीक है, उसको यूज कर लेंगे बाद में। आगे पढ़ना है, हाउ मच टाइम विल इट टेक हिम टू ट्रेवल 33 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 28 किलोमीटर अप स्ट्रीम, मतलब 33 किलोमीटर अपॉन x + y प्लस 28 है, 28/x - y, इसमें टाइम कितना लगेगा, बस यही निकालना है। तो हम पहले वाले इक्वेशन में 9 पुट करेंगे तो y एक अननोन, एक इक्वेशन निकल जाएगा। यहाँ से सॉल्व कीजिए, 9 = 44/9 + y प्लस 35/9 - y। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेना ही पड़ेगा, एलसीएम लीजिए, 81 - y का स्क्वायर, ऊपर किए गुना 44 × 9, 44 × 9 आ जाएगा 396, माइनस 44y प्लस 35 × 9 हो गया 315, प्लस 35y = 9 इधर है। तो जब इसको सॉल्व कीजिएगा, ये भी क्वाड्रेटिक ही जा रहा है। ठीक है, अच्छा ठीक है, चलिए करना ही पड़ेगा। तो y के लिए सॉल्व करना है इसको, तो ये आ जाएगा आपका
729 माइनस 9y² इज इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ेंगे 696, 696, 5 इसको दिए 711 और माइनस 9y। ठीक है, तो इस तरफ ले आइए 9y² माइनस 9y और ये माइनस आ जाएगा कितना 18 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन तो आसान बन गया। 9 कॉमन लेके हटा दीजिए, y² माइनस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बस अब देखिए y का वैल्यू अगर हम 2 लेते हैं तो इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाएगा, मतलब y का वैल्यू 2 आ जाएगा। तो टोटल टाइम कितना लगेगा 33/11 प्लस 28/7। ये y का वैल्यू 2 कैसे ले लिया, 2 पुट किया तो 4, 4 में गया 2 माइनस 2 0 आ गया। ठीक है, तो ये 3 + 4 7 घंटा, 7 घंटा है क्या, इधर है। ठीक है, तो एक कह सकते हैं कि पिछले 2 क्वेश्चन में मेरा ये वाला फॉर्मूला यूज हुआ है, t = T1 + T2 और t = होता है d/s, इस वाले को यूज किए हैं और थोड़ा सा कैलकुलेशन। ठीक है, लिमिटेड यूज है इसमें और थोड़ा सा बस मतलब फिजिक्स में अगर मन लगेगा तो बार बार आप रिकॉल कर लीजिएगा। t = d/s, d = s × t और क्या क्या होता है, जो वही एक इक्वेशन को 3 बार घुमा के 3 तरीके से लिखा जाता है बस। ठीक है, यहाँ देखिए, धारा की दिशा में किसी नाव की चाल धारा के विपरीत दिशा में जाने की चाल से 2.5 गुना है। समझे, धारा की दिशा में जाएगा, कहने का मतलब x + y, और धारा के विपरीत में जाएगा x - y। इसका जो रेशियो दिया है 2.5 मतलब 5/2 दिया है। ठीक है, ऐसा करके लिखिए। तो हम कह सकते हैं कि x + y का वैल्यू 5 है और x - y का वैल्यू 2 है। तो यदि नाव द्वारा धारा की दिशा में 30 किलोमीटर और धारा के विपरीत दिशा में समान दूरी, मतलब इसमें भी 30 किलोमीटर तय करने में 7 घंटा लगता है, तो लिखिए उसी को 7 घंटा इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना है 30 डिवाइडेड बाई 30 कितना है धारा की दिशा में, मतलब डाउन स्ट्रीम x + y हम 5 लिख दिए यहाँ, प्लस अच्छा रुकिए x + y लिखते हैं, और 30 किलोमीटर जाता है x - y से, 7 घंटा लगता है। ये 5x है, ये 2x है, हम डायरेक्ट मतलब x y से तो लड़ जाएगा ना वो उधर, ऐसा समझिए, मतलब रेशियो में है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट पुट करते हैं, अगर नहीं आएगा तो मतलब उसी का मल्टीपल में आएगा कुछ ऐसे 30/5, फिर 30/2 दे रखा है। इसको सॉल्व किए 6, इधर आ गया 15, 15 और 6 कितना आ गया 21, आना चाहिए 21, लेकिन ये है कितना 3, 1 मिनट, आना चाहिए 21 लेकिन है 7, सॉरी आना चाहिए 7 लेकिन है 21। तो कहने का मतलब हम जो माने हैं क्या वो 3 टाइम्स है। अगर हम इसमें 3 से भागा दे दें, इसमें 3 से भागा देंगे लास्ट वाले में, तो कि इसको ऐसे समझिए ना कि आप जो भी माने हैं ना उसमें बस 3 से वो करना होगा। ये देखिए ना, तो धारा की दिशा में मतलब आपको x + y का वैल्यू चाहिए। x + y, आप x + y का वैल्यू कितना माने हैं 15 माने हैं, आपका आंसर अगर 5 माने हैं तो 21 आ गया। लेकिन अगर आप 3 गुना और माने होते तभी ना ये 3 से कटता। नहीं समझे होंगे, देखिए नहीं समझे होंगे, पक्का हम बता रहे हैं। देखिए अगर हम इसको 5 लिए हैं, इसको 2 लिए हैं, तब मेरा 21 आ गया है। लेकिन अगर क्योंकि जब हम 5 और 2 लिए हैं तो आंसर 3 गुना है, तो आंसर 3 गुना है तो मतलब आंसर हमको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब हम 3 से डिवाइड करेंगे आंसर में, कहने का मतलब नीचे वाले में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब नीचे वाले में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 15 हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आया है तो इसको ऐसे कर लीजिए, इसको ले लेते हैं 5a/2a। ठीक है, अब जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका, ये a और a रहेगा यहाँ, रुकिए इसको अलग लिखते हैं, इसमें नहीं लिखते हैं, ये आ जाएगा 30/5a और 30/2a। जब इसको सॉल्व करेंगे 6/a और 15/a, a और 9 में कन्फ्यूज नहीं होइएगा ना, मेरा एक जैसा a और 9 लिखा रहा है, इज इक्वल टू 7। ठीक है, अभी क्या करना है, नीचे a लीजिए एलसीएम, a का a रह गया, ऊपर 6 + 15 हो गया इज इक्वल टू 7। तो a का वैल्यू यहाँ सॉल्व कीजिएगा, a का वैल्यू 3 आ जाएगा। तो a का वैल्यू 3 मतलब कि इसमें 3 से गुना करना है। ठीक है,
ऐसे करके आंसर देखिए ना, आंसर जितना टाइम्स मल्टीपल रहेगा ना बस उतना टाइम्स यहाँ भी कर दीजिए, ऐसे करके। रेशियो में ना ऐसे ही करके बनता है, जितना टाइम्स आ रहा है लास्ट में उतना ही टाइम्स कर देते हैं। एज वाले में भी ऐसे ही होता है, पार्टनरशिप में भी ऐसे ही यूज होता है, जितना टाइम्स आंसर आ रहा है उतना टाइम्स वहाँ पे करके सेटल कर देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में 34 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय इसे धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाने वाले लगने वाले समय से 25% अधिक है। देखिए हम क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ते हैं, क्या है इसमें लिखा हुआ है कि एक नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में 34 किलोमीटर जाने में जो समय लगता है, धारा की विपरीत दिशा में मतलब कि अपस्ट्रीम में जो समय लगता है वो डाउनस्ट्रीम वाले से 25% ज़्यादा है। मतलब कि डाउनस्ट्रीम वाले से 25% ज़्यादा है। 25% कौन सा ज़्यादा है? अपस्ट्रीम वाला टाइम ज़्यादा है। तो अपस्ट्रीम में अगर 1 मतलब 125 है ऐसे लिखा जाता है, 100 है तो उसका 125 है, 25% ज़्यादा है ऐसे। अगर एक 100 है तो दूसरा 25% ज़्यादा है ऐसे। डिस्टेंस कितना है उसको छोड़िए, अभी डिस्टेंस को बाद में डील करेंगे, पहले टाइम का रेशियो हम निकाल लिए। कैसे लिखे नहीं समझ में आएगा, इसको दोबारा करते हैं, रुकिए। देखिए विपरीत दिशा में x माइनस वाई स्पीड हो गया, और धारा की दिशा में x प्लस वाई हो गया। कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया उसको छोड़िए, 25% अधिक है। ठीक है, तो यदि धारा का चाल कितना है, धारा मतलब वाई, स्ट्रीम का स्पीड है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ये वाई का वैल्यू भी दे रखा है। तो हम कह सकते हैं, ठीक है छोड़िए, वो रेशियो से नहीं समझाते हैं इसको, और हाँ ऐसे कर डायरेक्ट करते हैं। देखिए ऐसे समझिए, पहले एग्जांपल एक ले लेते हैं ऐसे कि आपके पास अगर 100 रुपया है और कहा जाए कि आपकी बहन के पास आपसे 25% ज़्यादा रुपया है, तो कहने का मतलब उनके पास 125 रुपया होगा। तो उनके पास जितना रुपया है उसको छोड़िए, उनके पास जितना ज़्यादा है अगर हम उतना परसेंट आप में इंक्रीज कर दें तो क्या दोनों बराबर हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बस वैसे ही करते हैं। देखिए 25% अधिक लग रहा है समय उसको, तो हम इसको कह सकते हैं, देखिए टाइम ऑफ अपस्ट्रीम इज इक्वल टू टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम। हम बस इसको देखिए, वो 125/100 जो हम लिखे थे ना इसके पहले जब डिलीट किए, इसमें भी यूज होगा। देखिए कैसे यूज होगा, उसमें बस रेशियो में ले रहे थे, यहाँ इक्वल टू में कर दिए। तो अपस्ट्रीम में टाइम कितना लगेगा? अपस्ट्रीम में टाइम लगेगा 34 किलोमीटर डिवाइडेड बाई इसका स्पीड कितना है, x माइनस वाई, और ये कितना है 40 डिवाइडेड बाई x प्लस वाई। अब देखिए 25% अधिक किस में लग रहा है? विपरीत दिशा में ऐसे धारा के जाने में 25% समय ज़्यादा लगता है। मतलब कि डाउन स्ट्रीम में जाने में 25% ज़्यादा लग रहा है। डाउन स्ट्रीम में अगर 25% ज़्यादा समय लग रहा है तो अपस्ट्रीम वाले में 25% अगर बढ़ा दें तो दोनों बराबर हो जाएगा। एज वाले में ऐसे ही करते हैं, जो कम रहता है उसको बढ़ा देते हैं तो वो बराबर हो जाता है। ठीक है, ये तो आसान है। तो ये हो गया 5/4, 34 और किसका वैल्यू दे रखा है, वाई का वैल्यू दे रखा है। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 40/x प्लस 4। ठीक है, तो बस इसको अब सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको इधर ले आइए, x प्लस 4/x माइनस 4 इज इक्वल टू, सबको एक तरफ कर लेंगे, 40/34 गुना 4/5। ये कटेगा इसे 2 बार में, ये हो गया आपका 8/34। देखिए अगर आप कंपोनेंट और डिविडेंड पढ़े होते हैं, जैसे ये रहता है x/y रहता है, तो ऊपर में जोड़ के लिखते हैं, नीचे में माइनस करके लिखते हैं। वही चीज़ यहाँ भी है। तो हम कह सकते हैं इसको, ये x/4 आ जाएगा कितना, ऊपर में जोड़ के लिख देंगे तो कितना आ जाएगा इधर। अच्छा ठीक है, छोड़िए, इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। 34x, नहीं तो फिर कंपोनेंट और डिविडेंड वो अलग से समझना पड़ेगा। 34 दूनी 68, 68 दूनी 7 दूनी 14, 136 इज इक्वल टू 8x माइनस 136। 136 नहीं आएगा, 32 आएगा यहाँ पे, -32। ठीक है, तो इसको इधर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 26x इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो नेगेटिव आ रहा है क्या, नेगेटिव आ जा रहा है, 104, 26 दूनी 52, 52 दूनी 104, x का वैल्यू -4 आया। -4 कैसे आ गया, कुछ गलती ले लिए हम,
कौन सा ज़्यादा है, यहीं पे गलती हुआ होगा पक्का। एक नाव द्वारा धारा की विपरीत दिशा में 34 किलोमीटर जाने में लगने वाला समय इसे धारा की दिशा में इसे धारा की दिशा में 40 किलोमीटर जाने में लगने वाले समय से 25% अधिक है। अच्छा, विपरीत वाला ज़्यादा है, हम उल्टा ले लिए हैं, विपरीत वाला ज़्यादा है, ठीक है। तो ये तो पहले से ज़्यादा है ना, ज़्यादा को और ज़्यादा करेंगे तो गलत ना हो जाएगा। एक मिनट पहले इसको डिलीट कर दीजिए, फिर बताते हैं क्या है जो। देखिए ये कह रहा है एक नाव द्वारा विपरीत दिशा में जाने वाला समय है जो पहले से ज़्यादा है, ये समय ज़्यादा है, तो ज़्यादा में ज़्यादा करेंगे तो वो हो जाएगा। तो हम इसको या तो 125/100 उधर कर दीजिए, या फिर इसको 100/125 कर दीजिए, बात एक ही है। अगर हम इसको यहाँ ना करके यहाँ कर देते हैं, इसको बढ़ाते हैं, मतलब जो कम है उसको ज़्यादा कर दीजिए, नहीं तो जो ज़्यादा है उसको कम कर दीजिए, दोनों से बनेगा। हाँ, तो बस अब इसको ऐसे सॉल्व किए तो ये 5, ये 4 4 ये हो गया 10। चलो रुकिए सॉल्व भी कर लेते हैं। 34 इंटू वाई का वैल्यू कितना है 4, x + 4 40, x - 4 5/4, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये इससे कटा 10 बार में, ये हो गया 50 x - 200 = 34x + 34 दूनी 68, 7 दूनी 14, 136, ठीक है। जब ये इधर आएगा तो 336 = ये इधर जाएगा 16x, तो x का वैल्यू 336/16 = 21, x का वैल्यू आ गया 21। ये रहा, कहने का मतलब बोट का स्पीड 21 है, धारा का स्पीड 4 है, तो समय का वो जो कंडीशन दिया है उसको सेटिस्फाई करेगा। यही होता है, थोड़ा सा मतलब एग्जाम टाइम में सर्दी वर्दी ना हो तो, नहीं तो फिर समझ रहे हैं ऐसे कितना आसान सा कैलकुलेशन गलत हो जा रहा है ध्यान इधर उधर जाने से। देखिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक नाविक द्वारा विपरीत 2 घंटे में 6 किलोमीटर जाता है, धारा के विपरीत में, मतलब कि x - y को जब फॉलो करते हैं, ये स्पीड होता है, x - y स्पीड है, तो हम लिख सकते हैं 6 किलोमीटर जाने में 2 घंटा लगता है, तो इसका स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, x - y का वैल्यू। और धारा के दिशा में, मतलब कि x + y जो दिया हुआ है 7.5 मिनट में 1.5 किलोमीटर, 7.5 मिनट में, आवर में कन्वर्ट करना है तो 7.5, रुकिए 7.5 में 60 से डिवाइड करेंगे, फिर यही 60 ऊपर चला जाता है, 1.5 है ना, हाँ 1.5 7.5, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5 12, x + y का वैल्यू 12, x - y का वैल्यू 3, निकालना क्या है। तो स्थिर जल में 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, ठीक है। तो 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा स्थिर जल में, मतलब x का वैल्यू निकालना है, कुछ निकाला, दोनों को जोड़ दीजिए तो x का वैल्यू आ जाएगा 15/2 7.5। तो 30 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, तो स्पीड ये दे रखा है, डिवाइडेड बाई 7.5 कर देंगे तो 300/75, तो 4 हो जाएगा, 4 घंटा इसको लगेगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट अगला पढ़ते हैं। A boat running upstream takes 8 hours and 48 minutes to cover a certain distance। डिस्टेंस नहीं दिया है, बस टाइम दिया है, इतना टाइम लगता है अपस्ट्रीम में, तो इसको TU ले लेते हैं। While it takes 4 hours to cover the same distance running the downstream, ये TD दिया है डाउनस्ट्रीम में। What is the ratio between the speed of the boat and the speed of the water? हमको निकालना है स्पीड ऑफ बोट मतलब x एंड द स्पीड ऑफ वाटर करंट, वही तो वाटर लिख रहा है, स्पीड ऑफ करंट मतलब y, हमको x/y का वैल्यू चाहिए, ठीक है। सेम डिस्टेंस है, दोनों में डिस्टेंस बराबर है, हमको x/y चाहिए, स्पीड चाहिए, तो हमको क्या पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड = डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है, अगर डिस्टेंस अगर d है तो टाइम कितना लग रहा है पहले वाले में 8 घंटा 48 मिनट, तो इसको हम लिख सकते हैं 8 + 48/60, ये हो गया 12 × 4 = 48, 12 × 5 = 60, तो ये हो गया आपका
8, 8.8 डी अपॉन 8.8, ये किसका टाइम हो गया, टाइम ऑफ अप स्ट्रीम हो गया। ऐसे ही टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम निकालेंगे, डी अपॉन 4, तो आपको टी यू बाई टी डी यहाँ से मिल जाएगा। तो टी यू बाई टी डी कितना हो गया, ये जब इसको सॉल्व करेंगे तो 8.8 नीचे 4 ऊपर, तो 4 से काटेंगे 10 बाई 22, 2 से काटेंगे 5/11। ठीक है, टाइम का ये। और आपको पता है क्या होता है, स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो हमको अगर स्पीड ऑफ बोट निकालना है तो हाँ, कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। वो थोड़ा सा कॉल आ गया था बीच में। ठीक है, ये देखिए हम क्या बता रहे थे। देखिए टाइम का रेशियो आ गया मेरा, टाइम ऑफ अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का। लेकिन हमको अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का नहीं चाहिए, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम चाहिए था तब तो ये निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए हमको चाहिए क्या होता है। तो इसमें ना आप ऐसे देख लीजिए कि जो ये रेशियो जो पूछ रहा है, स्पीड ऑफ बोट, मतलब बोट का स्पीड जो x है अपॉन स्पीड ऑफ करंट जो y है, x अपॉन y, ये होता क्या है। तो ये जो होता है ना मेरा, ऐसे कह लीजिए, टाइम ऑफ अप स्ट्रीम प्लस टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम डिवाइडेड बाई टाइम ऑफ अप स्ट्रीम माइनस टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम, बस यही होता है। यही अगर मान लीजिए डिस्टेंस में दिया रहा है आपको डायरेक्ट, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम प्लस डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम डिवाइडेड बाई डिस्टेंस ऑफ अप स्ट्रीम माइनस डिस्टेंस इन डाउन स्ट्रीम। ये भी मेरा स्पीड का रेशियो ही बताता है। ठीक है, तो बस इसमें यह है कि इसमें है जो डिस्टेंस कॉमन है, इसमें है जो टाइम कॉमन रहेगा, बस ऐसे ही करके निकल जाता है। तो ठीक है, बस ऐसे आ गया। तो फिर जब इसका निकालेंगे x अपॉन वाई जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 11×5 = 16 डिवाइडेड बाई 6, मतलब कि 8/3, 8/3 इधर है। ठीक है, ये देखिए ऑप्शन में कैन नॉट बी डिटरमाइन भी दिया हुआ है। अगर यहाँ से ये क्लिक नहीं हुआ, ये थोड़ा सा है एक अलग से, तो ये क्लिक नहीं हुआ तो फिर दिक्कत में पड़ सकते हैं। इसको अगर हम ये देखें कि मान लीजिए इतना कुछ नहीं करते, ठीक है, जैसे ये जो हम किए हैं, 1 मिनट, इसको इसमें रेड है क्या, जैसे ठीक है हम इतना कुछ नहीं करते, ये कुछ नहीं करते, ये भी नहीं करते, डायरेक्ट करते इसको। डायरेक्ट क्या करते हैं, तो हम डायरेक्ट ऐसे कर सकते थे, हमको x अपॉन वाई चाहिए, ये हमको पता है ये कितना आ गया, ये वाला है 8.8 और ये वाला है 4। ठीक है, तो डायरेक्ट निकालिए, 8.8 प्लस 4 अपॉन 8.8 माइनस 4, 12.8 अपॉन 4.8, ये कटा और ये किससे कटेगा, 16 से कटेगा, 16×3 = 48, 16×3 = 28 ऐसे। ठीक है, 8/3 ऐसे डायरेक्ट आ गया। ठीक है, ऐसे भी किया जा सकता है। तो बेस देखिए अभी ये इस पे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। जब ये आ जाएगा ना, जब ये वाला रिकॉल होने लगेगा, तब ये जो इधर हम दूसरे कलर से लिखे हैं, कौन सा कलर है ये भाई, ग्रीन या जो भी है, मतलब ये वाला, फिर उसके बाद रिकॉल होगा डायरेक्ट कि हाँ हम इतना मेहनत कर रहे हैं। अभी जब एक बार मेहनत कीजिएगा, 2 बार मेहनत कीजिएगा, तो फिर ये रिकॉल होगा कि हाँ ये वही बात तो है ना यहाँ भी डायरेक्ट। ठीक है, तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, यहाँ देखिए, अ बोट टेक्स 11 आवर फॉर ट्रैवलिंग इन डाउन स्ट्रीम फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी एंड कमिंग बैक टू द पॉइंट सी मिडवे बिटवीन ए एंड बी। कहने का मतलब ये कहीं पॉइंट ए है, ये कहीं पॉइंट बी है, ए से बी गया, 11 घंटा टोटल लगता है। कहाँ से कहाँ, ए से बी जाने में और बी से सी आने में। सी कहाँ है, इन दोनों के बीच में कहीं पे है। पॉइंट सी इज मिडवे बिटवीन ए एंड बी, मिड पॉइंट नहीं है, मिडवे, दोनों के बीच में है कहीं पे। इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द स्ट्रीम, स्ट्रीम का वेलोसिटी दिया है ये, मतलब वाई का दे दिया है ये, स्पीड ऑफ वाटर इन स्टिल वाटर इज 12, एक्स का वैल्यू दे दिया है 12, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो देखिए इसको हम कैसे निकालते हैं। देखिए शायद ये मिड पॉइंट ही दिया है, अच्छा ठीक है बनाते हैं, वो अपने आप पता चल जाएगा। देखिए ऐसा कन्फ्यूजन होगा कि मिडवे है या मिड पॉइंट है, तो छोड़िए आप कुछ भी मान लीजिए, वो जो बनना होगा वो आ जाएगा अपने आप। देखिए टोटल टाइम कितना लगता है, 11 घंटा, तो 11 घंटा लगा। तो लिखिए यहाँ पे आप डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है, मान लेते हैं इसका डिस्टेंस d है, d अपॉन इसका स्पीड कितना है,
ए से बी गया तो डाउन स्ट्रीम क्या है, डाउन स्ट्रीम फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, ए से बी गया है तो डाउन स्ट्रीम है, मतलब बी से सी जाएगा तो ये अप स्ट्रीम होगा, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऐड हो जाता है, तो 12 और 3 15 प्लस ये अगर मिडवे लेते हैं हम तो बीच में ये कोई एक्स मतलब कि कोई मान लेते हैं कोई मतलब अननोन स्पीड है कुछ, तो अननोन अपॉन ये आ जाएगा आपका कितना 9, तो ऐसे तो बनेगा नहीं, मतलब ये मिड पॉइंट ही होगा, मिड पॉइंट होगा तो इसमें डिस्टेंस ट्रैवल होगा d/2, ठीक है। तो मतलब देखिए बनाए तो उसके बाद अपने आप आइडिया लग गया कि हम मिड पॉइंट लेंगे तो मेरा सॉल्यूशन आएगा, नहीं लेंगे तो ये आगे बढ़ेगा ही नहीं, d/18। फिर जब इसको सॉल्व करेंगे 18 और 15 का एलसीएम आ जाता है 90, 90 15 छक्का 90, 6 और प्लस 5 यहाँ डी कॉमन कर लिए, 6 5 11, 11/d, तो डी का वैल्यू आ गया 90 किलोमीटर, ठीक है। देखिए ज़्यादा इसमें कुछ है ही नहीं, बस थोड़ा सा अगर आ गया वो सेट करने स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम और ये इस पे खेलने आ गया तो फिर इसमें कुछ नहीं है। देखिए इसमें भी हम इसमें भी जो हम ये यूज किए हैं ये क्या है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन जो भी ये 15 स्पीड आ रहा है यही तो लगा रहे हैं हम यहाँ पे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मोनू कैन रो 12 किलोमीटर पर आवर इन स्टील वाटर, स्टील मतलब कि शांत जल में, मतलब कि ये स्पीड ऑफ बोट कह सकते हैं या फिर वो तैरने का स्पीड जो भी कह लीजिए। यहाँ पे रो मतलब ये तैर रहा है मतलब कि स्टील वाटर में, मतलब यही एक्स है जो बोट का स्पीड होता है स्टील वाटर में, वही यहाँ पे रो अलग तरीके से दे दिया है। इट टेक हिम ट्वाइस एज लॉन्ग एज टू रो अप एज टू रो डाउन स्ट्रीम, कहने का मतलब रो अप मतलब कि अगेंस्ट द स्ट्रीम, मतलब अप स्ट्रीम अपॉन डाउन स्ट्रीम का रेशियो दिया है 2:1। अप स्ट्रीम में जाने में उसको दोगुना समय लगता है डाउन स्ट्रीम के मुकाबले टाइम का, ठीक है। तो रेट ऑफ स्ट्रीम कितना होगा, तो अगर जो शांत जल है उसका स्पीड 12 है तो 12 में से हम कुछ अप स्ट्रीम है कुछ माइनस करेंगे और 12 में कुछ जब ऐड करेंगे तो ये क्या है, स्पीड का रेशियो है, ये क्या है, ये टाइम का रेशियो है। और हमको पता है स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ टाइम, ये क्या लिख रहे हैं t/t, स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ टाइम, हमको ये पता है। और हमको ये पता है ये स्पीड का आ गया तो हम इसको लिख सकते हैं 12 - x अपॉन 12 + x अगर लिखें तो कहने का मतलब ये हम क्या लिख रहे हैं, ऊपर में लिख रहे हैं अप स्ट्रीम का, नीचे लिख रहे हैं डाउन स्ट्रीम का, तो ये किसके इक्वल होगा, अप स्ट्रीम वाला नीचे चला जाएगा, अप स्ट्रीम 2 है 2 नीचे चला जाएगा और ये 1। यहाँ से जब सॉल्व कीजिएगा कि यहाँ पे वैल्यू क्या रखें तो हम 12 6 6 18 6 रखेंगे तो ये हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 15, 4 रखेंगे तो 16 और 8, x का वैल्यू 4 इधर रहा 4, ठीक है। इसमें बस ये ध्यान रखना था यहाँ पे ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन में, अ बोट गोज 48 किलोमीटर्स इन 12 आवर in 20 hours, sorry, a boat goes 48 kilometer in 20 hour and it takes 4 hour more to cover the same distance against the stream, ठीक है। बोट गोज 48 किलोमीटर इन 20 आवर मतलब स्पीड ऑफ बोट कितना है, स्पीड ऑफ बोट जिसको हम x लेते थे वो आ जाएगा मेरा 48/20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और ये ले रहा है इट टेक्स 4 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस मतलब 48 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम, तो अगेंस्ट द स्ट्रीम में कितना होगा, x - y में 4 घंटा ज़्यादा लेगा, मतलब कि 24 घंटा लेगा, 24 आवर लेगा। ये थोड़ा सा हम लिख रहे हैं अजीब तरीके से, ऐसे नहीं लिखा जाता है, 4 घंटा ज़्यादा ले रहा है मतलब कि टाइम इन अप स्ट्रीम 24 घंटा आ गया, सेम डिस्टेंस 48 किलोमीटर ही ट्रैवल करना है, तो स्पीड इन अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा, स्पीड इन अप स्ट्रीम हो जाएगा डिस्टेंस ट्रैवल बाय टाइम टेकन 24 घंटा 2 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आ जाएगा मेरा अप स्ट्रीम मतलब x - y, ये हो गया। और जब हम डाउन स्ट्रीम का निकाल रहे थे तो डाउन स्ट्रीम का नहीं दिया था, बस x का वैल्यू दिया था, x का वैल्यू दे रखा है, यहाँ पे y का वैल्यू निकालना है तो बस ये पुट कीजिए और निकल जाएगा, इसमें तो ज़्यादा कुछ नहीं है।
वाई इज इक्वल टू 48/20 माइनस 2, 20 दूनी 40, 8/20, 8/20 आ गया वाई का वैल्यू। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 5 20, 2/5 क्या आया 2/5। इट टेक्स 4 आवर मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस अगेंस्ट द स्ट्रीम। तो हमको फाइंड क्या करना है, निकालना क्या है हमको। ये क्वेश्चन आधा रह गया है क्या, कुछ छूट गया क्वेश्चन में शायद। इसमें निकालना क्या है फिर। ये तो आ गया मेरा y का वैल्यू, y का वैल्यू आ गया 0.4, x का वैल्यू दे रखा है कितना दे रखा है, 20 दूनी 40, 2.4। ठीक है, तो अगर हमको निकालना होता अगेंस्ट द स्ट्रीम, मान लीजिए तो इसका स्पीड निकालना होता अगेंस्ट द स्ट्रीम का, तो दोनों को माइनस करते x माइनस वाई, तो ये 2 आता, 2 तो भाई ऐसे ही आ गया था डायरेक्ट, 2 तो डायरेक्ट ही आ गया था वहाँ से। फिर निकालना क्या है इसमें, कोई नहीं, ठीक है छोड़िए इसको, कुछ छूटा है क्या है। अगर ये निकालना होता ना अगेंस्ट का स्पीड, मतलब अप स्ट्रीम वाले में कितना स्पीड होगा, तो 2 होगा। डाउन स्ट्रीम में स्पीड पूछेगा तो ऐड कर देंगे, 2.8 हो जाएगा, कुछ पता नहीं क्या निकालना था इसमें। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। सुप्रिया कैन स्विम इन स्टिल वाटर एट अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर। मतलब शांत जल में कोई लड़की सुप्रिया है जो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तैर सकती है, मतलब कि उसका एक्स का स्पीड ये दिया हुआ है। शांत जल में कहेगा तो उसको एक्स लेते हैं। और स्पीड ऑफ करंट 5 किलोमीटर, मतलब करंट का स्पीड हमेशा वाई लेते हैं। ठीक है, देन सी कुड स्विम 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर कितने देर में होगा, अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम में, दोनों में ऑप्शन दिया हुआ है। तो अप स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई हो जाएगा उसका स्पीड, तो सॉरी डाउन स्ट्रीम में एक्स प्लस वाई हो जाएगा उसका स्पीड। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना हो जाएगा 15, और अप स्ट्रीम में कितना हो जाएगा, अप स्ट्रीम में इसका स्पीड हो जाएगा 5। तो 60 किलोमीटर अगर ट्रैवल करना है, अगर डी इज इक्वल टू 60 है, तो टाइम कितना लगेगा इसमें, मतलब डाउन स्ट्रीम वाले में टाइम लगेगा, डिवाइड कर देंगे 4 घंटा, और अप स्ट्रीम वाले में डिवाइड कर देंगे तो लगेगा 12 घंटा। देख लीजिए, अप स्ट्रीम में 12 घंटा, अप स्ट्रीम का 2 ऑप्शन है, 12 घंटा नहीं है, मतलब ये गलत है। डाउन स्ट्रीम में 4 घंटा, डाउन स्ट्रीम में 12 घंटा नहीं है, डाउन स्ट्रीम में 4 घंटा ये रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अ वुमेन रोज डाउन स्ट्रीम 18 किलोमीटर। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में 18 किलोमीटर, अप स्ट्रीम में 12 किलोमीटर जाती है। ठीक है, इफ़ ही टेक 3 आवर टू कवर इच डिस्टेंस, दोनों में 3-3 घंटा लगता है। तो कहने का मतलब यहाँ देखिए ऐसे लिखते हैं, अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम में 18 किलोमीटर, अप स्ट्रीम में 12 किलोमीटर, टाइम कितना लग रहा है, इसमें भी 3 घंटा, इसमें भी 3 घंटा। तो स्पीड बता सकते हैं, स्पीड कितना हो जाएगा, इसमें 4 का स्पीड हो जाएगा, इसमें 6 का स्पीड हो जाएगा। तो स्पीड निकालना है हमको, करंट का स्पीड कितना होगा। करंट का स्पीड क्या होता है, ये हो गया x माइनस वाई का वैल्यू 4 है, और x प्लस वाई का वैल्यू 6 है। तो y का वैल्यू कितना होगा, बस क्या करना है, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो ये कटेगा, यहाँ से y का वैल्यू 1 आ जाएगा, y का वैल्यू 1। इसको और अच्छे से सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू 5, और अच्छे से क्या मतलब कि x का वैल्यू निकालेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ अ बोट गोज 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 600 मिनट। ठीक है, डाउन स्ट्रीम में गया 600 मिनट में 100 किलोमीटर, एंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर। ठीक है, y का वैल्यू 5 दे रखा है, तो स्पीड ऑफ बोट हमको x का वैल्यू निकालना है। डाउन स्ट्रीम का वैल्यू दे रखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाई टोटल टाइम टेकन, 600 मिनट आवर में कन्वर्ट करना है, 60 से डिवाइड कर दीजिए, ये 10 आ गया, 10 का ये इधर काटेंगे, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और स्ट्रीम y का वैल्यू हमको दे रखा है 5, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, x का वैल्यू भी 5 है। मतलब अप स्ट्रीम में अगर पूछेगा तो अप स्ट्रीम का 0 हो जाएगा, अप स्ट्रीम का 0 हो जाएगा। ठीक है, अप स्ट्रीम में माइनस करते हैं ना तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, अ बोट गोज विथ अ स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, मतलब x का वैल्यू दे रखा है 5। व्हेन द रिवर फ्लोज एट 1 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये रिवर फ्लो मतलब y का स्पीड दे रखा है ये। द बोट टेक्स 80 मिनट टू गो फ्रॉम अ पॉइंट A टू B, A से B जाने में 80 मिनट लगता है इसको। ठीक है, एंड टू कम, अच्छा जाने में A से B और B से A आने में दोनों मिला के 80 मिनट लगता है। तो डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का। ठीक है,
बताते हैं, 1 मिनट रुकिए। देखिए ये हो गया, जाने में और आने में टोटल टाइम लगा 80 मिनट। तो हम ये कह सकते हैं ऐसे, डी डिस्टेंस गया होगा तो डी डिस्टेंस आया होगा, ठीक है। तो टोटल टाइम 80 मिनट, 80/100 आवर हो गया। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है डी, स्पीड कितना है, जाने का ले लीजिए, जाने का मतलब डाउन स्ट्रीम ले लीजिए, पहले डाउन स्ट्रीम लेंगे तो 5 + 1 6, अप स्ट्रीम ले लीजिए 4। बस अब इसको सॉल्व करना है। डी यहाँ से कॉमन कर लीजिए, अंदर कर लीजिए, नीचे हो गया 24, ऊपर हो गया 10, डायरेक्ट कर लिया ऐसे, कुछ वो ज़्यादा नहीं है। तो बस यहाँ से ये हो गया 8/6, तो डी इज इक्वल टू 8/6 इंटू 24/10, ये कटा 4 बार में 32, डी इज इक्वल टू 3.2 किलोमीटर, ठीक है 3.2। आगे देखिए, अधीरा टेक्स 18 आवर फॉर ट्रैवलिंग अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में जाने में अधीरा को 18 घंटा लगता है, फ्रॉम द पॉइंट पी टू क्यू एंड कमिंग बैक टू अ पॉइंट आर मिडवे बिटवीन पी एंड क्यू। अच्छा देखिए, ये पीछे क्वेश्चन किया था ना वैसा ही, इसमें मिडवे लिखा है, उसमें कुछ और मिड में कुछ ऐसे करके लिख दिया था आर। देखिए पी से क्यू गए और क्यू से आर गए, कितना देर लगा टोटल, 18 घंटा। मानते हैं इसमें T1 लगा, इसमें T2 लगा, और हमको दे रखा है 18 इज इक्वल टू T1 प्लस T2 ऐसे। आगे लिखा है इफ़ द वेलोसिटी ऑफ द रिवर इज 6 किलोमीटर, मतलब x का वैल्यू 6 दे रखा है, एंड द स्पीड ऑफ अधीरा इन स्टिल वाटर, वेलोसिटी ऑफ रिवर, अच्छा सॉरी वेलोसिटी ऑफ रिवर दे रखा है, मतलब स्ट्रीम का स्पीड 6 दे रखा है, और अधीरा का स्पीड स्टिल वाटर में 10 दे रखा है, मतलब x का स्पीड 10 दे रखा है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, पी और क्यू का बीच का डिस्टेंस कितना है, हमको ये दे रखा है, यही तो चाहिए होता है हमें, x और y, ठीक है। देखिए कुछ नहीं करेंगे हम, बस इसी पे स्टिक रहेंगे, इसी से बनाएंगे। 18 इज इक्वल टू T1, T1 मतलब ये क्या है, डाउन स्ट्रीम में गया है, अप स्ट्रीम में गया है, अप स्ट्रीम में गया है, पी से क्यू अप स्ट्रीम है, उसके बाद ये डाउन स्ट्रीम है, मतलब ये वाला अप स्ट्रीम है, ये वाला डाउन स्ट्रीम है, लिखा हुआ है ना अप स्ट्रीम फ्रॉम पी टू क्यू, ठीक है। तो अप स्ट्रीम टाइम का वो फार्मूला क्या निकलेगा, टाइम इज इक्वल टू, देखिए निकालते हैं, डिस्टेंस कितना लेंगे, डिस्टेंस डी ले लेते हैं अपॉन स्पीड, स्पीड कितना होगा, दोनों का अप स्ट्रीम में माइनस करेंगे 4, प्लस इसमें डिस्टेंस आधा ही चलेगा, डिवाइडेड बाई डाउन स्ट्रीम है, डाउन स्ट्रीम में स्पीड कितना होगा 16, ठीक है। तो अभी क्या करना है, बस इसको वो थोड़ा सा कर लीजिए, ऐसे इधर कर लेते हैं, D/4 प्लस D/32, एलसीएम लेंगे नीचे 32, इधर हो गया 8D और प्लस 1, 8 + 1D, 9D इज इक्वल टू, ये 18 हो गया। अब कुछ नहीं, बस इसको सॉल्व करना है, D इज इक्वल टू 18 × 32/9, ये 2 आ गया, 64 किलोमीटर, ठीक है। देख रहे हैं कुछ किए हम बस, हमको बस ये आता था, इसी पे हम पुट किए हैं और कुछ नहीं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ बोट, रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ अ बोट टू दैट ऑफ द करंट इज 36/5। कहने का मतलब स्पीड ऑफ बोट टू द स्पीड ऑफ करंट, स्पीड ऑफ बोट ये जो लिखा है ना, ये स्टिल वाटर का ही लिखा है, ठीक है। तो x/y का जो वैल्यू दिया रखा है 36/5, ठीक है। द बोट गोज अलोंग द करंट मतलब करंट के साथ में, डाउन स्ट्रीम में गया 5 घंटा 10 मिनट में, इट विल कम बैक इन, तो गया डाउन स्ट्रीम में तो आएगा अप स्ट्रीम में, तो आंसर मेरा 5 घंटा 10 मिनट से ज़्यादा होगा। तो अगर कोई भी ऑप्शन मेरा 5 घंटा 10 मिनट से कम होता है तो हम उसको सीधे काट देते हैं, ठीक है। तो यहाँ सारा ऑप्शन 5 घंटा 10 मिनट से ज़्यादा है, तो चारों ऑप्शन अभी सस्टेन कर रहा है। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। देखिए ये स्पीड का रेशियो है, अभी हम पढ़े थे स्पीड और टाइम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे यूज करेंगे। 36/5 दे रखा है इज इक्वल टू, तो ये x का वैल्यू ऊपर दे रखा है, बोट का स्पीड ऊपर है, इधर ये है, तो रुकिए 36/5 यूज नहीं होगा। हमको ये बताइए, अगर बोट का स्पीड 36 है, इसका स्पीड 5 है, जैसे वहाँ पे जो एक लिए था ना, जो 21 और 7 आया था, 3 से लास्ट में वो डिवाइड करना पड़ गया था, तो हम वैसे ही करके यहाँ भी करेंगे, ठीक है। लेकिन हम एक और अननोन वेरिएबल नहीं बढ़ाएंगे, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, हम ले लेते हैं कि अप स्ट्रीम का जो स्पीड है वो है मेरा 36 - 5, और डाउन स्ट्रीम का जो स्पीड है वो 36 + 5, ऐसे ही होगा कुछ, ये 31 आएगा, ये 41 आएगा, ऐसे ही कुछ आएगा। मतलब इसके साथ कुछ और आएगा, ये मतलब
कहने का मतलब ये 31 का मल्टीपल आएगा और ये वाला 41 का मल्टीपल ही आएगा, यही आएगा, ठीक है। लास्ट में जो आएगा उस हिसाब से हम उसमें वो मल्टीप्लाई और डिवाइड करके निकल जाता है, मतलब उसमें फंसते नहीं है लोग, वो आराम से हो जाता है, ठीक है। 31 और 41 आ गया और हमको ये पता है। तो देखिए एलॉन्ग द करंट का दिया है कितना, 5 घंटा 10 मिनट। एलॉन्ग द करंट जाने में 5 घंटा 10 मिनट लगा, तो हम इसको आवर में लिखिए, पॉइंट में लिखिए, मिनट में लिखिए, जैसे लिखिए आंसर आ जाता है, आपको आंसर से मतलब होता है। तो हम देखिए इसको ना 5 घंटा और 10/60 ऐसे करके लिखेंगे ना, तो ये 5 + 1/6 आ जाएगा, तो 6 × 25 31/6 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए अप स्ट्रीम का कितना है 31, डाउन स्ट्रीम कितना है 41, तो अप स्ट्रीम का स्पीड 31 यहाँ लिखा है, तो अप स्ट्रीम का टाइम किधर लिखाएगा, टाइम ऑफ अप स्ट्रीम यहाँ लिखाएगा और टाइम ऑफ डाउन स्ट्रीम यहाँ लिखाएगा। तो 31/41, ये 31/6 जो इधर आया है ये क्या है, डाउन स्ट्रीम का है, तो डाउन स्ट्रीम किधर है, ये रहा 31/6 और टाइम ऑफ अप स्ट्रीम, आपको यही चाहिए, बस इसको सॉल्व कीजिए। तो टाइम ऑफ अप स्ट्रीम आ जाएगा 41 × 6 मतलब 6 246, तो इसको जब 246 आएगा ना 31/6, क्या गलती की है, कुछ गलती तो नहीं की है, ये 6 उधर, अच्छा रुकिए ये इधर 41/6, क्या हम कर रहे हैं, वही क्या है 246 इतना ज़्यादा कैसे आ गया, ये आ जाएगा आपका 41/6। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कहने का मतलब ये हो गया आपका कुछ पॉइंट में जाएगा, 6 × 6 = 36, 6 पॉइंट, फिर आएगा 5083 ऐसे करके कुछ आएगा, ठीक है। लेकिन हमको उसमें चाहिए आवर और मिनट में, तो हम इसको ऐसे करेंगे, ऐसे लिखा कीजिए, 41 को 6 से करना है, 6 × 6 = 36, रिमाइंडर 5 आया, तो मतलब इसको हम लिखेंगे 6 + 5/6, या फिर इसको होल में कैसे लिखते हैं, इसको होल में लिखा जाता है 6 होल 5/6 ऐसे करके, तो बस हम इसको ऐसे लिखे हैं। तो कहने का मतलब 6 घंटा और 5/6 घंटा, तो घंटा को मिनट में ट्रैवल करना है, मतलब मिनट में कन्वर्ट करना है, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 50 मिनट आ जाएगा, मतलब 6 घंटा और 50 मिनट, 6 घंटा 50 मिनट इधर रहा, ठीक है। अगर इसको डेसिमल में करके ले जाइएगा फिर इसको इसी में कन्वर्ट करना है, तो भाई थोड़ा सा हम इसको ऐसे जो वापस कर रहे थे, जैसे हम एक यहाँ से यहाँ जला रहे थे, बस इसी को वापस लेकर आए हैं, ठीक है। तो ये देखिए बोट एंड स्ट्रीम का बस ये इसमें लगभग सारा वैरायटी कवर है, ठीक है, इसके बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि इसमें सिर्फ मतलब कह लीजिए ऐसा वैसा नहीं है, इसमें जो है हाल में हुए बीपीएससी के सारे एग्ज़ाम्स, मतलब जितना भी बीपीएससी एग्ज़ाम लेता है, नाम क्या ले, मतलब जितना भी एग्ज़ाम लेता है ना, सब का मतलब जो बढ़िया क्वेश्चन हमको लगा वो 1 लाइनर क्वेश्चन नहीं लिए हैं, जो सीधा सीधी मतलब ऐसे दे रखा है कि ये एक्स का स्पीड 4 है, वाई का स्पीड 2 है, तो बताओ स्पीड ऑफ बोट अगेंस्ट द स्ट्रीम ऐसे डायरेक्ट करके लिखा हुआ है, वो छोड़ दिए हम पहले ही, ठीक है। बीपीएससी का लगभग सारा क्वेश्चन और यूपीएससी का भी कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो आसान था, और कुछ क्वेश्चन तो स्टेटमेंट वाला जो आता है जिसमें सॉल्व नहीं करना होता है, वो रीजनिंग बेसिस पे बस बताना होता है, तो वो क्वेश्चन अभी नहीं कीजिए, वो जब ये टॉपिक हो जाएगा फिर रीजनिंग का थोड़ा सा कर लीजिएगा, असर्शन एंड रीजनिंग वाला जो स्टेटमेंट रहता है वो कर लीजिएगा, उसके बाद वो वाला स्टेटमेंट बनता है, तो वो क्वेश्चन तो एडीओ और एडीओ में तो चांस बहुत कम है कि आएगा, बिहार सीजल में तो आएगा ही नहीं वैसा क्वेश्चन, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि बोट एंड स्ट्रीम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगले में हम ट्राई करेंगे कि शायद टाइम वाला आ जाए, टाइम एंड वर्क आ जाए, या फिर देखते हैं पार्टनरशिप भी कर सकते हैं, जो अच्छा लगेगा वो देखते हैं, अगर वैसा कुछ हो तो बताइएगा, ठीक है। फ़िलहाल अभी के लिए थैंक यू, मिलते हैं जल्दी अगले लेक्चर में।